छतरपुर में बुंदेली फिल्म एसोसिएशन के कार्यालय में फिल्म बुंदेलखंड के नायक के लिए भव्य ऑडिशन का आयोजन किया गया। इस ऑडिशन में 56 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। किसी ने अपनी अदाकारी से जजों का दिल जीत लिया तो किसी ने नृत्य और संवाद अदायगी से सभी को प्रभावित किया। ऑडिशन के दौरान जज की भूमिका में फिल्म डायरेक्टर अतुल मोहन दुबे और अभिनेता नितेश सिंघल मौजूद थे। एसोसिएशन के प्रमुख अखिलेश निगम ने सभी कलाकारों को बधाई देते हुए कहा कि यह आयोजन क्षेत्रीय प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच प्रदान करेगा। नितेश सिंघल ने ऑडिशन के दौरान कहा, बुंदेलखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ सही मार्गदर्शन और मंच की है। वही फिल्म के निर्देशक अतुल मोहन दुबे ने सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि फिल्म में काम करने का मौका जल्द ही मिलेगा। फिल्म बुंदेलखंड का नायक एक बड़े बजट और प्रेरणादायक संदेश के साथ बनाई जाएगी। इसकी शूटिंग मार्च के महीने से शुरू होगी और फिल्म की पूरी लोकेशन बुंदेलखंड के प्रमुख शहरों बांदा, महोबा और छतरपुर में रखी जाएगी। यह फिल्म क्षेत्रीय संस्कृति और प्रतिभा को बड़े पर्दे पर दिखाने का प्रयास करेगी। बुंदेलखंड में इस तरह के आयोजन से न केवल क्षेत्रीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय सिनेमा को भी एक नई पहचान मिलेगी। हमने जिस लड़की की तब प्यार से हाथ बढ़ाया, उसने उतारी सरेंडर और हमारी खोपड़ी पर बजाई लगी तबला, ना दे दिंदा ना दिंदा ना दिंदा। और इस खोपड़ी पर चोटों के निशान इतने बन गए, हमारे एक दोस्त ने फोटो खींचकर एग्जीबिशन में लगा दिया और उसे मॉडर्न आर्ट का अवार्ड मिल गया। कैसी रही भैया? ना दिंदा ना दिंदा ना। एक्शन। मैं हमेशा से एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। मैं जानता था कि एक दिन लोग मुझे जानने लगेंगे और वह दिन उन लोगों के लिए सबक होगा जो मेरी क्षमता पर भरोसा नहीं करते थे। मैं जानता था कि एक दिन मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। बारिश का गरज कर बरसना और तेज हवा भला कब तक एक पौधे को तकलीफ दे? पौधा कभी तो पेड़ बनकर दिखाएगा। एक दौर वह भी था जब मैं फूट फूट कर रोता था। ऐसा लगता था मानो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तब अंदर से एक एहसास होता था, एक आवाज आती थी कि नहीं, तुम रुक नहीं सकते, तुम लड़ने के लिए बने, तुम लड़ते जाओ, निरंतर प्रयास करते जाओ, एक दिन सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। और अगर तुम सफल नहीं भी हुए तब भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है। अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने संघर्ष करें जीवन में। अब किसी जगह पे असफलता मिलती है, जैसे बच्चे हैं कई बार एग्जाम में कुछ अच्छा नहीं हो पाया तो आत्महत्या कर ली, या घर में छोटी सी बात पे माँ ने या पिता ने डांट दिया, या भाई बहन में लड़ाई हो गई। बहुत सारी घटनाएं मैं डेली न्यूज़ देखता हूँ अपने यहाँ पे हमारे बुंदेलखंड में। इन्हीं सब टॉपिक पे मिलेगा, कहीं प्रेमी प्रेमिका के विषय, छोटे मोटे पति पत्नी के झगड़े। तो बच्चों को बहुत, अब समाज को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और हमें ये शरीर जो मिला है, हम कुछ अच्छा करके जाएँ, समाज को कुछ दे करके जाएँ। हम केवल अपने लिए यहाँ नहीं आए हैं इस ज़िंदगी में, हमको कुछ ना कुछ इस दुनिया से जाते जाते कुछ समाज को दे करके जाना है। ये हमारा अपना खुद का विजन होना चाहिए और मिशन होना चाहिए। इसीलिए हम इंसान, नहीं तो पशुओं में हमें क्या अंतर है? अगर हम केवल अपने लिए सोचें, अपना खाएं, अपना करें बस केवल, तो फिर वही पशुओं का जीवन हो गया। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम सब लोग मिल करके, आर्टिस्ट के रूप में हम लोग कलाकार हैं, तो हम मिल करके किसी कॉन्सेप्ट पर काम करें। जैसे होता है कि आर्टिस्ट हम लोग घर में बैठ करके हमने रील्स बना लिया, अपडेट कर दिया, तो उससे हमको संतुष्टि तो मिल गई, लेकिन हम समाज को दे क्या रहे हैं? तो हमको उसमें विचार करना है कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं उससे समाज को कुछ मिले, उससे प्रभाव पड़े आगे समाज में और रास्ता मिले। तो हमें रास्ता दिखाने का आर्टिस्ट के नाते एक जिम्मेदारी होती है। आपके जैसे कोई भी कलाकार है, उनके फॉलोअर्स होते हैं अपने, किसी के 5,000, किसी के 50,000, किसी के 5 लाख, ऐसे फॉलोअर्स होते हैं आप लोगों के। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ऊपर एक विचार मंथन करना पड़ेगा कि हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, वो हमको फॉलो करते हैं, हमको देखते हैं, तो हम दें उनको कुछ अच्छा दें जिससे उनके जीवन में कुछ अच्छा हो। हमारा ये प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे एक नेता होता है, नेता के फॉलोअर्स होते हैं, महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, अटल जी थे, बड़े बड़े जो महापुरुष रहे, उनको लोग उनके कार्यों को, उनके जिस तरह से क्रियाकलाप होते थे उनको लोग फॉलो करते थे ना, कि ये लोग समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, हमको इनसे सीखना चाहिए। हम अपने आदर्श बनाते हैं, आइडल बनाते हैं। इसी तरह आप लोग भी कहीं ना कहीं आदर्श के रूप में काम कर रहे हो। सोशल मीडिया में आप लोग इन्फ्लुएंसर हो। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है? दूसरों के लिए इन्फ्लुएंस करने वाला, उनको कहीं ना कहीं कुछ दे रहा है वो।
तो हमारी जिम्मेदारी है, हम चाहे छोटे हों या बड़े हों, हम सबकी जिम्मेदारी, हम समाज को कुछ अच्छा देकर कॉन्सेप्ट पे हम लोग ये फिल्म बनाने जा रहे हैं कि यूथ को मोटिवेट करें, क्योंकि समाज हमको देख रहा है, तो हम कर रहे हैं, अलग अलग सब कर रहे हैं, तो एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे हम लोग मिल करके अच्छी फिल्म बना करके तैयार करके समाज को दे सकते हैं। तो सबकी कला की फिल्म एक आदमी से तो बनेगी नहीं, उसमें कई कैरेक्टर होते हैं, तो वो अब छतरपुर जिले की एकमात्र NABL लैब नियमित चेकअप ही शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी है, तो हम देते हैं होम सैंपल कलेक्शन सुविधा। NABL एक्स-रेटेड लैब, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स फैसिलिटी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरकारी अस्पताल के सामने, राकेश मेडिकल की लाइन में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमें संपर्क करें 8269270401 पर या हमें व्हाट्सएप करें 8269270401।